आज करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 की जो आधा मशक है उसका सवाल नंबर 2। उसमें है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसके अंदर जो हमें सवाल दिया जाएगा, जो इक्वेशन दी जाएगी, हमने उसको 3 तरीक़ों से हल करना है, फैक्टराइज करके, तकमील मुरब्बा के ज़रिए और क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर। उसका जो पहला पार्ट है 8x² इज़ इक्वल टू x प्लस 7। अब इसको हम सबसे पहले बाय फैक्टराइजिंग तज्ज़ीह के तरीके से हल करते हैं। 8x जो गिवन इक्वेशन है 8x² इज़ इक्वल टू x प्लस 7 है। हम इज़ इक्वल टू, अब इक्वल के बाद जो चीज़ें हैं x की और कांस्टेंट, उन दोनों को हम इस साइड पे ले आएंगे, उनके साइन चेंज करके। ये जमा का x इधर आके माइनस का हो गया, ये प्लस का 7 इधर आके माइनस का हो गया, एक साइड पे 0 रह गया। अब फैक्टराइजेशन के लिए हमें चाहिए होता है जो कांस्टेंट रकम होती है उसको हमने मल्टीप्लाई करना होता है x² के कोएफिशिएंट के साथ। अब 7 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा इधर 56 आएगा, 56 आएगा। अब हमने 2 पेयर ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 56 आए और उनको प्लस या माइनस करें तो माइनस का 1x आए। और वो 2 पेयर कौन से हमने लिखे हैं, -8x और प्लस 7x। 8 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा और हमने साइन 1 के साथ माइनस, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का लगाएंगे क्योंकि हमें इधर माइनस का 1 चाहिए। और प्लस 7, जब -8x में से 7x को निकालेंगे तो माइनस का 1 भी आ जाएगा। और साथ में ये वाला -7, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 8x कॉमन आ गया, इधर x रह गया, माइनस ये 8x कॉमन आ गया था, 1 बच गया इधर। इन दोनों में से 7 आ रहा है कॉमन, इधर x प्लस माइनस माइनस, ये 7 कॉमन आ गया, 1 रह गया। ये दोनों वैल्यू बराबर आनी चाहिए, ये वाली और ये वाली। इन दोनों में से एक को लिखेंगे और 0 के इक्वल लिखेंगे। 8x प्लस 7 को भी 0 के बराबर लिखेंगे। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x इज़ इक्वल टू, ये माइनस का 1 इधर आके जमा का 1 हो गया, ये 8x है, ये प्लस का 7 उधर जाके माइनस का 7 हो गया। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली है। 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इसका सोल्यूशन सेट आ गया 1 और -7/8। ये था बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसको हल करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमें इक्वेशन वही दी गई है 8x² इज़ इक्वल टू प्लस x प्लस 7। हम पहले इक्वेशन को सही करेंगे, एक साइड पे 0 लेकर आएंगे, ये जमा का इधर आके माइनस का हो गया, ये प्लस 7 इधर आके माइनस का 7 हो गया और एक साइड पे 0 रह गया। तकमील मुरब्बा में क्या था, जो x² के साथ कोएफिशिएंट था उसको हमने ख़त्म करना होता है, तो इसके साथ 8 है, तो हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 8 के साथ, 8x² ओवर 8 माइनस 1/8, साथ में x माइनस 7/8। अब 8 के साथ कैंसिल हो गया, 8 ये वाला पीछे बच गया, -1/8x, ये माइनस का 7/8, ये दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा प्लस का 7/8। अब इस साइड पे ये जो इक्वेशन है ये नहीं थी आनी। अब क्या तीसरा इसका स्टेप क्या होता है कि x² को भी वैसे ही लिखना, -1/8x को भी वैसे ही लिखना, साइन प्लस का डाल के जो x के साथ वाली रकम है 1/8, इसको हमने मल्टीप्लाई करना होता है 1/8 के साथ। 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 आ जाएगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16। अब ये जो आंसर आया है इसका दोनों साइडों पे हम मुरब्बा लेंगे, 1/16 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 7/8 प्लस 1/16 का स्क्वायर। अब जिन वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है x और 1/16, इनको लिख के साइन ये वाला डाल के इसका होल स्क्वायर करेंगे, 7/8 प्लस 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 16 का स्क्वायर 256 आएगा। अब यहाँ से हम इसका एलसीएम लेंगे, 256 है, 256 को अगर डिवाइड करेंगे 8 के ऊपर, जो आंसर है 32 आता है। 32 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 224 आएगा। ये बटे की वैल्यू और एलसीएम की वैल्यू सेम आ जाए तो ऊपर वाली वैल्यू वैसी लिखी जाती है। इनको प्लस किया 225/256। अब इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेंगे ये जज़र और मुरब्बा आपस में कैंसिल हो जाएंगे।
और x माइनस 1/16 रह गया, प्लस माइनस जज़र का 225 का स्क्वायर 15 है और 256 का जो अंडर रूट आता है वो 16 है। अब एक दफ़ा इसको प्लस के साथ हल करेंगे और एक दफ़ा माइनस के साथ। x माइनस 1/16 इज़ इक्वल टू 15/16, x माइनस 1/16 इज़ इक्वल टू माइनस 15/16। x की वैल्यू निकालनी है, ये इधर आके प्लस की हो जाएगी और दोनों का एलसीएम आ रहा है 16। जब बटे में और एलसीएम की वैल्यू सेम आ जाए तो ऊपर वाली वैल्यू वैसी लिखी जाती है। 15 और 1 16 बटा 16, ये आपस में कैंसिल हो गए, 1 आ गया। अब x इधर आ गया, ये उधर जाके माइनस का 1/16 इधर आगे जमा का हो गया। अब एलसीएम 16 आ गया, ये बटे में वैल्यू जो है और एलसीएम की वैल्यू सेम आ रही है। ऊपर वाली वैल्यू को हम वैसे ही लिखेंगे -15 + 1 माइनस का 14/16, ये 2 से कट रहे हैं, 2 7 बार 14 और 2 8 बार 16 -7/8। तो इसका जो सोल्यूशन सेट है 1 आ गया और -7/8 आ गया। अब इसका जो तीसरा मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला, इक्वेशन वही है। इक्वेशन को पहले सही करेंगे, एक साइड पे 0 लेकर आएंगे, a की वैल्यू 8 है, x स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट होता है वो a की वैल्यू, x का जो कोएफिशिएंट होता है वो b की वैल्यू और जो बाकी रह जाती है वो c की वैल्यू। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज़ इक्वल टू -b प्लस -b² -4ac/2a, माइनस ये लिखा, b की जगह -1 पुट किया, प्लस माइनस b का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, -4 a की जगह 8 और c की जगह -7/2 a की जगह हम 8 लिखेंगे। माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस -1 का स्क्वायर +1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गई। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया 224 आ गया, इनको जब आपस में जमा किया 225 आ गया और जब 225 का अंडर रूट लेंगे तो वो 15 आएगा ओवर 16। एक दफ़ा प्लस के साथ हल करें और एक दफ़ा माइनस के साथ। 1 + 15/16, 1 - 15/16, 15 और 1 16/16, ये 1 आ गया। -15 में से जमा के 1 निकाला, -14/18 16, 2 7 बार 14, 2 8 बार 16, तो ये आ गया -7 और वही आंसर आया जो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड के साथ आया था। अब इसका दूसरा पार्ट है, उसको भी तीनों तरीक़ों के साथ हमने सॉल्व करना है। वो इक्वेशन है 2x² - x - 10 = 0। पहले हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड के साथ करते हैं। 2x² हम इसके पेयर बनाएंगे। पेयर बनाने का तरीका वही, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे x² के कोएफिशिएंट के साथ, 20 आया। अब 20 की जगह हमने 2 पेयर लिखने हैं 20 की जगह, और वो क्या बनते हैं 5 × 4, ये 20 भी आ गया। और इसके साथ हम साइन कौन सा लिखेंगे, ये हमें चाहिए -1, बड़ी के साथ माइनस, छोटी के साथ प्लस, ये -1 आ गया। तो इसके पेयर क्या बने, -5x + 4x - 10 बने। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x, इधर x की वैल्यू 2 है, ये 2x आ गया, माइनस ये x कॉमन था, इधर 5 रह गया, प्लस इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 2 = 4 -2 5 = 10। अब ये वैल्यू सेम आ गई इसकी, ये वाली 2x - 5 और 2x - 5, इन दोनों में से एक को लिखेंगे और x को इसके साथ मिलाकर लिखेंगे = 0। अब ये हो गया 2x - 5 = 0 और x + 2 = 0। 2x = ये माइनस का 5 इधर आके प्लस का हो गया, x = 5/2, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये x + 2 इधर आके -2 हो गया, तो ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया 5/2 और -2। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसी को हल करेंगे। 2x² - x - 10 = 0। अब x² के साथ 2 आ रहा है, जैसे पहले पिछले पार्ट में 8 आ रहा था, उसको 8 पे डिवाइड किया था, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया, ये 2 से कैंसिल हो गया, x² - 1/2 वैसे ही आ गया, 2 5 = 10, ये -5। अगला स्टेप क्या होता है, जो कांस्टेंट रकम होती है उसका साइन चेंज करके दूसरी साइड पे ले जाते हैं। ये -5 इधर आके +5 हो गया। अगला स्टेप क्या होता है, ये वैल्यू को वैसे ही लिखें, साइन प्लस का डाल के x वाली रकम को 1/2 से मल्टीप्लाई करें। ये 1/2 थी, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया, 1/4 आ गया। 1/4 का इधर भी स्क्वायर लें और दूसरी साइड पे भी जमा डाल के स्क्वायर ले लें।
अब जिन वैल्यू के ऊपर स्केयर है इनको लिखें, साइन एक्स वाली वैल्यू का डालें और होल स्केयर कर दें। 5 + 1 का स्केयर 1, 4 का स्केयर 16 आ गया। अब इसका एलसीएम लें तो वो 16 आता है, और जिस बटे में अगर 1 हो तो जो एलसीएम होता है वो डायरेक्ट ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई होता है। 80 आ गया। बटे में वैल्यू और एलसीएम की वैल्यू सेम आ जाए तो ऊपर वाली रकम एज इट इज़ लिखी जाती है। 80 में 1 ऐड करें, 81 होता है ओवर 16। अब इस मुरब्बे को ख़त्म करने के लिए हम इसका अंडर रूट लेंगे। दोनों तरफ ये स्केयर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 81 का स्केयर 9 आ गया, 16 का स्केयर 4 आ गया। अब इसको एक दफ़ा प्लस के साथ हल करें और एक दफ़ा माइनस के साथ। x - 1/4 इज़ इक्वल टू 9/4। ये एक दफ़ा जमा के साथ लिखा और एक दफ़ा माइनस के साथ लिखा। x मालूम करना है, ये -1/4 इधर आके प्लस का 1/4 हो गया। 4 इसका एलसीएम आ गया, बटे में वैल्यू और एलसीएम की वैल्यू सेम आ गई तो ऊपर वाली वैल्यू को वैसे ही लिखें। 9 + 1 ये 10 हो गया ओवर 4। 2 × 5 = 10, 2 और 2 2 = 4, ये 5/2 आ गया। x की वैल्यू यहाँ से मालूम करनी है, माइनस का 1/4 उधर जाके प्लस का हो गया। इसका एलसीएम 4 आ गया। एलसीएम और बटे की वैल्यू सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू को वैसे ही लिखें। -1, 9 + 1 ये आ गया -8/4, 4 1 = 4, 4 2 = 10, ये -2 आ गया। इसका सलूशन सेट निकला 5/2 और -2। अब तीसरे में है क्वाड्रेटिक फार्मूला। वही इक्वेशन है, उसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के साथ हल करना है। a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू -1 आ गई और c की वैल्यू -10 आ गई। इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करें, माइनस ये b की जगह -1 प्लस माइनस b स्क्वायर -1 का स्क्वायर -4, a की जगह 2, b की जगह c की जगह -10 और a की जगह 2 लगा दें। +1 हो गया, -1 का स्क्वायर +1, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 80 आ गया। ये 81 हो गया, इसका अंडर रूट लिया तो +9 आ गया। अब एक दफ़ा 9 को प्लस के साथ लिखें और एक दफ़ा माइनस के साथ लिखें। 1 + 9/4, 9 और 1 10/4, 2 2 = 4, 2 5 = 10, 5/2। 1 - 9/4 -8/4, 4 1 = 4, 4 2 = 8, -2 आ गया। ये इसका सलूशन सेट आ गया। सवाल नंबर 3 है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 6 और 3/2। 2 रूट्स दे दिए गए हैं, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने निकालनी है। वही जो पीछे एक्सरसाइज करते रहे, इसकी जो एक दफ़ा इनको जमा करेंगे और एक दफ़ा इनको मल्टीप्लाई करेंगे। समेशन निकालेंगे, a + b दोनों रूट्स को आपस में जमा करेंगे। 6 + 3/2, एलसीएम 2 आ गया। इसके बटे में 1 है तो जो एलसीएम है वो ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई होगा। 2 6 = 12, ये बटे की वैल्यू और एलसीएम की वैल्यू सेम आ गई। ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज़ लिखें। 12 और 3 15/2, ये इसका सम आ गया। एक दफ़ा इसका प्रोडक्ट निकालना है, ए बी, ए की रकम है, ये बी की रकम है। 2 3 = 6, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया। अब जो हमें इक्वेशन क्या चाहिए, x² - sx + p = 0। s की वैल्यू भी निकाल चुके हैं और p की वैल्यू भी निकाल चुके हैं, इसमें पुट कर दें। x² - s है 15/2, साथ में x प्लस p की वैल्यू है 9। अब इस बटे में 2 को ख़त्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 2 को x² के साथ मल्टीप्लाई किया, 2x² आ गया। 2 को 15/2 x के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 2 से कट गया, -15x आ गया। 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आ गया। ये हमारी 2 दर्जी इक्वेशन आ गई। सवाल नंबर 7 है, एग्जामिन द रूट्स नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। वही फ़र्क, निंदा या डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड करना है। 15x² + 11x + 2, a की वैल्यू निकाल लें, b की निकाल लें और c की निकाल लें, जिस तरह पीछे निकाल लिए। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है, b² - 4ac। b² मतलब 11 का स्क्वायर -4, a की जगह 15, c की जगह 2, इनको मल्टीप्लाई किया तो 120। 121 में से 120 निकालें तो 1 आता है। अब कंडीशन क्या थी, 1 > 0 आ जाए और 1 का मुरब्बा 1 ही होता है और ये कंप्लीटिंग स्क्वायर भी है, क्योंकि 1 का मुरब्बा वही आता है और ये है भी > 0।
तो जो रूट्स होते हैं तब रियल, रैशनल एंड अनइक्वल होते हैं अगर बी स्क्वायर नफी 4ac का आंसर ग्रेटर दैन 0 हो और वो मुकम्मल मुरब्बा भी बनता हो। तो रूट्स की वैल्यू होती है हकीकी, नातक और गैर मसावी। इसका दूसरा पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू -1 आ गई और सी की वैल्यू भी -1 आ गई। डिस्क्रिमिनेंट या फ़र्क निंदे का फार्मूला लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, -4 की जगह 1 और सी की जगह -1, माइनस माइनस प्लस का 4 हो गया और 5 ग्रेटर दैन 0। अब ये क्या है कि जब बी स्क्वायर नफी 4ac का आंसर ग्रेटर दैन 0 और मुकम्मल स्क्वायर ना बनता हो तो तब रूट्स की जो किस्में हैं वो होती हैं रियल, रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। इधर लिखा भी है 5 ग्रेटर दैन 0 बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ग्रेटर दैन 0 तो है लेकिन मुकम्मल मुरब्बा नहीं है, तो जो रूट्स की किस्म है गैर नातक है और गैर मसावी है। अगले में है सवाल नंबर 5 है इफ़ अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड। अगर एक बाल को ऊपर फेंका गया है विद द वेलोसिटी v के साथ, द मैक्सिमम हाइट इट रीचेज कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग फार्मूला। तो जो उसकी मैक्सिमम हाइट है वो इस फार्मूले से मालूम की जा सकती है। इसके अंदर टू मेक सब्जेक्ट v, इस फार्मूले के अंदर आपने v को सब्जेक्ट बनाना है। जैसे पीछे हमने किया था कि सब्जेक्ट जो हमने इस v को सब्जेक्ट बनाने का मतलब है कह लें कि हमने यहाँ इस फार्मूले से v की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब जिस चीज़ को फाइंड आउट करना है उसको आप कोशिश करें कि इधर लेफ़्ट साइड पे ले आएँ। हमने इक्वेशन को लिखा h इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर 2g, इसको लिख लिया वी स्क्वायर ओवर 2g इज़ इक्वल टू एच, रीअरेंज कर लिया इक्वेशन को। अब वी स्क्वायर वी मालूम करना है, बटे के अंदर 2g है, इसको ख़त्म करने के लिए बोथ साइड पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2g के साथ। इधर भी 2g के साथ मल्टीप्लाई किया और इधर भी 2g के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आपस में कैंसिल हो गया, वी स्क्वायर बच गया, इनको मल्टीप्लाई किया तो 2gh आ गया। अब यहाँ से स्क्वायर रूट लें क्योंकि हमने अकेला v हमें चाहिए, इसका भी अंडर रूट लेंगे और इसका भी अंडर रूट लेंगे, ये जज़र और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए, अकेला v रह गया और 2gh का अंडर रूट वैसे ही आ गया। तो v की वैल्यू क्या आ गई 2g अंडर रूट 2gh, इसकी वैल्यू आ गई। सवाल नंबर 6 है इफ़ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर ये दी गई है हैज़ इक्वल रूट्स हैं देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये इक्वेशन दी गई है हमें, यहाँ से हमने वो k की वैल्यू फाइंड करनी है। फ़र्क निंदा डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला लगाकर, क्योंकि इसके अंदर a, b और c की वैल्यू मौजूद है। अब एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट 1 है तो a की वैल्यू 1 आ गई, x के साथ है 2 × 1 + k, ये b की वैल्यू आ गई और c की वैल्यू है k स्क्वायर। फ़र्क निंदे का फार्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac इज़ इक्वल टू 0। b की वैल्यू है 2 × 1 + k होल स्क्वायर -4, a की जगह 1, c की जगह k स्क्वायर। अब ये 2 का भी स्क्वायर है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 2 का भी स्क्वायर है और 1 + k का भी स्क्वायर है। अब 2 का स्क्वायर 4 आ गया, ये a + b का स्क्वायर रह गया, a + b, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab -4 के स्क्वायर। 4 को जब k स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 स्क्वायर, 4 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, k का स्क्वायर प्लस 2, इनको मल्टीप्लाई किया 2k - 4k स्क्वायर। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 4 1s are 4, 4k स्क्वायर, 4 2s are 8k -4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब प्लस का 4k स्क्वायर और माइनस का 4k स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गया, 4 + 8k इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा, k की वैल्यू k इधर लिखेंगे, ये 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 4 1s are 4, 4 2s are 8, तो k की वैल्यू आ रही है k इज इक्वल टू -1/2।